वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान कर दिया। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। ज़राअत, IT और दीगर तमाम शोबों में दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। अब हमें खूबसूरत ताल्लुकात को मौशी ताउन में तब्दील करना है। अपने नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर इस चैलेंज को अजीम मौके में तब्दील करने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तानी शनाख्त किसी जोग्राफी की पाबंद नहीं। बहरीन में पाकिस्तानियों ने साबित किया है कि शनाख्त सरहदों में नहीं, दुनिया के हर गोशे में ज़िंदा है। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तक़बिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा, ये असरात हाइब्रिड मुहाज़ाराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। इन हालात में हमारी मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकसद के साथ रहना होगा। मैं मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन को एक अहम ज़रूरत समझता हूँ, ना कि एक ख्वाहिश। लाहौर में अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानंदाजी नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ ने फ़ोन पर बात करके खुश नसीब अफराद को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने खुसूसी बच्चों की तकरीब से खिताब में कहा कि समझ नहीं आती जो वज़ीर आला और हुकूमती अहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, उन्हें वक्त कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो तरक्की के कामों से ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता। जलाओ गिराओ और मार धाड़ वाली सोच से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खुसूसी बच्चों से बात की, खाने की चीज़ें दी। कहा, बड़ा ओहदा खिदमत के बगैर एक बोझ है। ट्राई नेशन T20 सीरीज का आखिरी लीग मैच। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बैटिंग जारी। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। आइलैंडर्स मैच जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। श्रीलंका की शिकस्त की सूरत में जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंच जाएगा। ग्रीन शर्ट्स इब्तदाई 3 मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल में कदम रख चुके हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में भी श्रीलंका को शिकस्त दी थी। वो कभी कामयाब नहीं होगी कयामत तक इंशाअल्लाह। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही कोई इसकी ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को किसी तरीके से बदल सकता है। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। Now I put this resolution to the House. Those who are for the resolutions may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously. सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी और MKM अरकान ने मुश्तरका तौर पर पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंधु हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। भारत के वज़ीर दिफा का दिमाग ठीक नहीं, शिकस्त की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई है। सईद गनी ने कहा कि मुस्तक़बिल में भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। सिंध पाकिस्तान का है और हमेशा रहेगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, इसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है।
भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भपकियां, सिखों का पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान, पाक फौज में भर्ती का मुतालबा कर दिया। सिख फॉर जस्टिस की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भारतीय मकबूजा पंजाब के सिख रज़ाकारों को पाक फौज में शमूलियत की दावत देने की दरख्वास्त। गुरपतवंत सिंह का कहना है कि पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। सिख रज़ाकारों के इस यूनिट की तैनाती खास तौर पर सिंध के दिफा के लिए की जाए। हसीना वाजिद करप्शन के इल्ज़ाम में भी मुजरिम करार। बांग्लादेशी अदालत ने हसीना वाजिद को 21 साल कैद की सज़ा सुना दी। हसीना वाजिद पर ढाका में धोखे से अराजी खरीदने का इल्ज़ाम था। शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम में सज़ाए मौत भी सुनाई जा चुकी है। ये मुकदमा गुज़िश्ता साल उनके 15 साल इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद होने वाली अवामी बगावत पर हुकूमती कार्रवाई से मुताल्लिक था। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह से कर ली गई। रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। फायरिंग के वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। हुकाम का कहना है कि एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीका ने अफगान शहरी की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुइना मुद्दत तक के लिए रोक दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी की जानिब से वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोली मारने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरी की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी तौर पर रोक दी हैं। अफगान शहरी की इमिग्रेशन दरख्वास्तों का मुकम्मल सिक्योरिटी जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद ही दरख्वास्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। हंगू में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत। पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, शहीद एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। KPK पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। कौमी असम्बली की 6 में से 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने उनसे हल्फ लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA 104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद, NA 139 लाहौर से नून लीग के मोहम्मद नौमान, NA 143 साहिवाल से नून लीग के मोहम्मद तुफैल, NA 185 DG खान से नून लीग के महमूद कादिर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका।
पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्ट्रेटेजिक मुआशी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सफ़ीर की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मुआशी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात को बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान तिजारती तौसी और तवील मुद्दती सरमायाकारी की तरफ बढ़ रहा है। UAE की जानिब से पोर्ट्स, डिजिटल बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स में सरमायाकारी को भी काबिल तहसीन करार दिया गया। दोनों ममालिक ने ज़राअत, कानूनी, मालियाती खिदमात और वर्चुअल एसेट्स में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। Improvement. The rest is going to, well, take some time, and Pakistan is going to be moving towards that. Reforms, in my humble opinion, is an ongoing process. But as far as the power sector is concerned, we have been through some very important reforms. Then there was the circular debt management, which we have been able to reduce to a great extent. Then there were the IPP negotiations. IPPs के साथ माजी में होने वाले मुआहदे शफाफ नहीं थे। तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात कर चुके हैं। नेट मीटरिंग के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि गर्दिशी कर्ज़ों के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 10वीं बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास, दोनों मुल्कों के दरमियान प्रोटोकॉल्स और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। अवैस लगारी बोले, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के मौक़े तलाश करने की ज़रूरत है। आपने अपने हुक्मरानों से पूछना है। 4 दिसंबर को NFC अवार्ड हो रहा है, जिसमें फाटा के हिस्से का मामला उठाएंगे। 7 साल से जम इलाके सूबे में शामिल हो चुके हैं, लेकिन सूबे को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। ने तखमीना लगाया, अगर हम रिफॉर्म्स कर लें, गवर्नेंस को बेहतर कर लें, करप्शन को पर कंट्रोल पा लें, 5500 से 7000 अरब सालाना पाकिस्तान का ये नुकसान हो रहा है। ये जो रिपोर्ट है, इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत के मामला शामिल हैं, सूबाई हुकूमतों के नहीं हैं। अगर आप उसको डालेंगे तो ये रकम बेइंतहा बढ़ जाएगी। हुकूमत क्यों करप्शन रोकने से कासिर है? 1 अरब रुपए यौमिया आवाम की जेब से चीनी मालिकान की जेब में जा रहे हैं। शराफिया पॉलिसी को कंट्रोल करती है, इससे करप्शन की जाती है। शाहिद खकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF की रिपोर्ट में काफ़ी तशवीशनाक बातें की गईं। हुकूमत ना ही इस्लाहात कर सकी और ना ही गवर्नेंस को बेहतर बना सकी। IMF के मुताबिक करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। अमन के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का फिल्म और मीडिया प्रोजेक्ट्स फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त और मौसर तशहीर की हिदायत। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास हुआ। जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग और हुक्म को रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी गई। शर्जील मेमन ने कहा, मीडिया के जरिए मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना ज़रूरी है। तख्लीकी मवाद के जरिए सूबे की तारीखी और समाजी मसाइल उजागर किए जाएँ। तरक्याती मनसूबों और बुनियादी ढांचे की पेशरफ्त अवाम तक पहुँचाई जाए। कराची की तारीख में पहली मरतबा एम्बुलेंस के लिए लैन मुख्तस। सदर में तजावुज़ात के खात्मे के बाद एम्बुलेंस के लिए लैन बना दी गई। मकसद मरीज़ को इमरजेंसी की सूरत में ट्रैफिक जाम से बचाकर बर वक्त अस्पताल पहुँचाना है।
कागान के बाजार में आग भड़क उठी। 50 कमरों पर मुश्तमिल होटल जलकर राख हो गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने मकामी लोगों की मदद से आग को मजीद बाजार में फैलने से रोका। ऑफ सीजन होने की वजह से होटल के अंदर सयाह मौजूद नहीं थे। स्टाफ को आग लगते ही फौरी तौर पर बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। हांगकांग में रिहायशी इमारतों में आग लगने से 55 अफराद हलाक, 45 जख्मी। 8 में से 4 ब्लॉक्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग लगने के बाद 300 के करीब अफराद ताहाल लापता हैं। रिहायशी इमारतों में आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आतिशज़दगी से नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में चीनी हुकूमत और अवाम के साथ है। पाकिस्तान और चीन हमेशा साथ खड़े रहेंगे। थाईलैंड में बारिश का 300 साला रिकॉर्ड टूट गया। सैलाब से हलाकतों की तादाद 33 हो गई। जनूबी शहर समेत मुतादिद इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। शदीद बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। थाईलैंड और मलेशिया में 5000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। फौजी हेलीकॉप्टर छतों पर फंसे अफराद को सामान पहुँचा रहे हैं। मुतासरा इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर और जनरेटर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। और यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में अर्सेनल के फतुहात का सिलसिला जारी। इंग्लिश क्लब ने बायरन म्यूनिख को 3-1 से पछाड़कर मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। लिवरपूल को होम ग्राउंड पर डच क्लब PSV के हाथों 4-1 से शिकस्त। फाते टीम के कोहेब ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। ये गुज़िश्ता 12 मैचेस में लिवरपूल की 9वीं शिकस्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।